अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है नाइट्रेटिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएं नाइट्रेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। नाइट्रिक एसिड और मिक्स एसिड के दरमियान हमने पढ़ना डिफरेंस। असल में दोनों ही जो हैं एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास सिंपल है, यानी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नाइट्रेटिंग एजेंट की कहें तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी माशी तौर पर जो सबसे बेहतरीन हमारे पास नाइट्रेटिंग एजेंट है वो हमारे पास आता है मिक्स्ड एसिड, जो कि HNO3 और H2SO4 और वाटर की भी कुछ जो अमाउंट है इसमें मिली हुई होती है। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की ड्रॉबैक्स की बात की जाए, अगर प्योर या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें तो उसमें आपके पास जो नाइट्रोनियम आइन है वो बहुत लेस एक्सटेंट में आएगा, जबकि हमारे पास H2SO4 की मौजूदगी में वही नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप जो है हमारे पास डोनेट करता है। इस केस में हमारे पास जो है वाटर जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि हमने लिए 2 मोल नाइट्रिक एसिड के, ये फ्यूज़ होके इन्होंने हमारे पास हाइड्रेट केटाइन बनाया और उसके आगे फर्दर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप बनाया और वाटर बनाया। ये असल में रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर बैकवर्ड रिएक्शन करके दोबारा फिर ये बना देता है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन मिक्स्ड एसिड में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन जाता है। कौन? हमारे पास H2SO4। H2SO4 जो हमारे पास वाटर बनेगा उसके साथ रिएक्शन करवाएगा, जैसे इस केस में कर रहा है, जिससे H2SO4 दोबारा बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, और ये वाटर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। HNO3 हमारे पास नाइट्रोपैराफिन भी बनाते हैं। पैराफिन हमें पता है क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेंटा एरिथ्रायोल टेट्रानाइट्रेट बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर अगले जो है स्लाइड में दिखाया जाएगा। ये फर्दर हमारे पास साइक्लोनाइट बनाता है। साइक्लोनाइट हमारे पास एक्सप्लोजिव यानी कि धमाकों में, इसके अलावा ये हमारे पास रेड पेस्टिसाइड यानी कि चूहे मार अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। रिएक्शन देख लें, नाइट्रिक एसिड का हमने करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमारे पास बना एक एनाइन और साथ में बना एक केटाइन, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोहाइड्रेट केटाइन। इसकी अगर हमने फर्दर आयनाइजेशन करवाई तो नाइट्रो ग्रुप बना और वाटर बना। अब ये जो वाटर बना है ना, इसके अंदर हमने देखा अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लूँ, या जैसे कि मैं ले लेती हूँ ये मीथेन है, तो मीथेन के अंदर जब मैंने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा ना, तो वो जो हाइड्रोजन उठेगा यहाँ से उसका रिएक्शन हो जाएगा वाटर के साथ, तो वो हमारे पास बना देगा हाइड्रोनियम आयन। तो वो हमारे पास इस अनायन के साथ ऐड करेगा और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, वही जो एजेंट हमने डाला था वो हमारे पास दोबारा हमें मिल चुका है, और साथ में वाटर, इसीलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखने से स्ट्रक्चर्स। पेंटा एरिथ्रायोल हमारे पास टेट्रानाइट्रेट, उसका स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि आप अप्लाइड पढ़ रहे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे स्ट्रक्चर आए। इसके अलावा साइक्लोनाइट का हमारे पास स्ट्रक्चर ये है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास मिक्स्ड एसिड में मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, कभी हमारे पास नाइट्रिक एसिड की ज़्यादा होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की कम होती है। तो हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे 20% है, तो हमने सल्फ्यूरिक की 60% ली और वाटर की 20%। याद रहे कि टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 आनी चाहिए या 99 के करीब आनी चाहिए। अगर हम सेकंड केस देखें जिसे हमने इसकी 55% ले ली, किसकी? नाइट्रिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक की 48 हो जाएगी, यानी सल्फ्यूरिक की हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज को इक्वल रखना है, 99, 98 या 100 के इक्वल रखना है, और वाटर की परसेंटेज 0% है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाएं तो हमारे पास नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड बनता है। ये बिल्कुल भी हमारे पास रिएक्ट नहीं करता और अपने वेपर फॉर्म में निकल के यानी फ्यूम्स बना के, फ्यूम कहते हैं क्लाउडी, किसी भी कंपाउंड का क्लाउडीपन को हम फ्यूम कहते हैं, वो बना के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने मूव करना है डिफरेंट एजेंट्स की तरफ। इसमें हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एक ऐसा एजेंट है जो हम उन लोगों के उन जो है कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनकी नाइट्रेशन आसान नहीं होती। ये HNO3 डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला है, इसको डालेंगे तो हमारे पास एक बनेगा एसिटिक एसिड और साथ में एक हमारे पास बनेगा एसिटाइल नाइट्रेट। तो इन दोनों में हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? एसिटाइल नाइट्रेट तो करवा देगा नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हुए नाइट्रेशन, किसकी? हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन की। कौन सी वाली नाइट्रेशन? एन नाइट्रेशन। एन नाइट्रेशन क्या होती है? यानी इस जगह पे नाइट्रो ग्रुप का लगना, यानी एन के साथ नाइट्रो ग्रुप का लगना, उसको कहते हैं एन नाइट्रेशन। जबकि एसिटिक एसिड जो हमारे पास प्रोड्यूस है वो सोलेबिलिटी यानी कि
इस कंपाउंड के अंदर इस कंपाउंड की जो सोलबिलिटी है उसको कौन इंक्रीज करेगा? एसिटिक एसिड। इसके अलावा अगला कंपाउंड हमारे पास आ जाता है ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की मौजूदगी में HNO3 के काम। तो ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये प्रमोटर के तौर पे एक्ट करता है। प्रमोटर हमारे पास होता है, यानी हमारे पास आप देखें कि कोई भी कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि रिएक्शन तेज़ हो। तो प्रमोटर जो है वो कैटालिस्ट को भी तेज़ कर देता है। इसके अलावा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ किया था, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन क्विकली भी होता है और कम्प्लीटली भी होता है, इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है। तो आपने लेना है मीथेन या कोई भी अल्केन ले लें, इसके अलावा HNO3 और साथ में ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। तो हमारे पास एक वाटर बनेगा जिसका ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो वाटर है ये इसके साथ रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा और हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेपर फेस में पैराफिन की करवाता है नाइट्रेशन, जिससे हमारे पास बन जाता है नाइट्रोपैराफिन। जज़ाकल्लाह।